नमस्कार। देखिए, आज प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 जो है, इससे पहले जो भी चीज पढ़ाया गया था वह सब YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग YouTube पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, पार्ट 1 का वीडियो डाला हुआ है। आज पार्ट 2 यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, आज के क्लास में सबसे पहले है अपारदर्शी पदार्थ। कौन पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। इससे पहले पढ़े थे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ में क्या होता था कि प्रकाश जो है ना, इस पार से उस पार गमन कर जाता था। प्रकाश आर पार गमन करता था। अब है अपारदर्शी पदार्थ। कहता है वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं होता है। अपारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं जिनसे प्रकाश जो है ना आर पार नहीं होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सोना। सोना में प्रकाश जो है ना आर पार नहीं होता है। लोहा, पत्थर, ईंट, इस सब में प्रकाश आर पार नहीं होता है। वही बोलता है कि अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब है तीसरा क्या? पारभासी। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की आंशिक मात्रा पार हो, उनसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए है क्या, पहले पारदर्शी में क्या पढ़े? पारदर्शी में जो था प्रकाश आर पार गमन कर जाता था, अपारदर्शी में आर पार नहीं होता था। उसके बाद अब है पारभासी। इसमें कहता है वे पदार्थ जिसमें आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है। अब देखिए, जिसे घिसा हुआ कांच, इसमें जो ना थोड़ा मात्रा में प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है। तेल लगा कागज, ये सब आप लोग घर पर जाकर के प्रैक्टिकल अगर कीजिएगा तो देखिएगा तेल लगा हुआ कागज में कि प्रकाश इस पार से उस पार थोड़ा मात्रा में गमन कर जाता है। मच्छरदानी हो गया। अब देखिए किरण पुंज है। किरण पुंज क्या है? देखिए यहाँ पर किरण पुंज कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः अगर बोला जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है और अभिसारी किरण पुंज क्या है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है अपसारी किरण पुंज। किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, उस प्रकार के किरण पुंज, उस प्रकार के किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जो एक बिंदु स्रोत से निकलता है और आगे बढ़ने पर पूरा फैल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे टॉर्च का प्रकाश, टॉर्च में देखिएगा एक ही बल्ब लगा हुआ रहता है और आगे चल करके जो है ना पूरा फैल जाता है। जलता है मोमबत्ती, अगर एक मोमबत्ती को हम कमरे में रख देते हैं तो पूरा रूम प्रकाश से प्रकाश हो जाता है। वही कहते हैं टॉर्च का प्रकाश, जलता है मोमबत्ती, ये सब जो है ना अपसारी किरण पुंज है। एक बिंदु से प्रकाश जो है ना आगे बढ़ने पर फैलता है। अब ये इसका चित्र बना दिया गया है। देखिए यहाँ एक बिंदु से क्या हुआ है, प्रकाश इसमें फैल रहा है। एक बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। अब है समांतर किरण पुंज। किसे कहते हैं? उस प्रकार का किरण पुंज, उस प्रकार का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होती हैं। समांतर किरण पुंज कहलाता है। इसमें क्या होता था? एक बिंदु से फैलता था। इसमें क्या होता है? प्रकाश समानांतर चलता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य की रोशनी जो है ना हर जगह एक ही प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज है। लेजर लाइट, ये लेजर लाइट देखिएगा एक बिंदु से लेकर के जहां तक इसका प्रकाश जाएगा वहां तक समानांतर ही जाएगा, समांतर ही जाएगा। ये सब जो है ना
समांतर किरण पुंज हुए। समांतर किरण उस प्रकार का किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती थी, तो समांतर किरण पुंज कहलाता था। तो देखिए आज के टॉपिक में क्या पढ़े, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, किरण पुंज के प्रकार पढ़े। अब देखिए इसका जो भी अब